वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एंट्रोपी चेंज फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो प्रीवियसली हमने जो चेंज में एंट्रोपी निकाली थी, जो एंट्रोपी कैलकुलेशन की थी, वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमने की थी। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि नेचर में होने वाले जितने भी प्रोसेसेस हैं, हमें किसी न किसी तरह का जो है वो फ्रिक्शन की वजह से या ट्रबुलेंस की वजह से या किसी और वजह से एनर्जी लॉस जो है वो होता है, जो उस प्रोसेस को इरिवर्सिबल जो है वो बना देते हैं। तो फिर हम इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए किस तरह जो है वो एंट्रोपी चेंज जो है वो निकालेंगे। तो उसके लिए कुछ फैक्ट्स हैं जिनको जो है वो हमें जहन में रखना पड़ेगा, जो हमने प्रीवियसली जिनको प्रूव किया है। तो पहले तो हमने ये बात देखी थी कि जब हम किसी क्लोज्ड सिस्टम की बात करते हैं और वो सिस्टम में कोई प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस की वजह से वो फ्रॉम सम इनिशियल स्टेट टू सम फाइनल स्टेट तक जाता है और उसमें इंट्रॉपी चेंज आती है। तो ये जो इंट्रॉपी में चेंज है, ये हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि जस्ट ये डिपेंड करती है उन दो स्टेट्स पे जिनके दरमियान हमारा सिस्टम जो है वो प्रोसीड कर रहा होता है। यानी इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट एंड नॉट द वे, हम किस तरह जो है वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जो है वो जाते हैं। यानी इस प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड एट ऑल ऑन द प्रोसेस। उस प्रोसेस जो उस वे पे डिपेंड नहीं करता जहाँ जिससे हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जो है वो जाते हैं। तो चाहे फिर अगर हमारी जो स्टेट्स हैं वो इनिशियल और फाइनल जो हैं वो सेम है, तो चाहे प्रोसेस जो हमारा रिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है, तो जो एंट्रोपी चेंज होगी वो हमारी सेम होगी। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा रियल मैकेनिज्म होता है, हम उसके करस्पॉन्डिंग एक आइडियल या रिवर्सिबल प्रोसेस एज्यूम कर लेते हैं और उसके जो है वो दोनों जो हमारी स्टेट्स हैं इनिशियल और फाइनल, जिनके इन बिटवीन जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस जो हो रहा होता है, हम इन दोनों के दरमियान रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो एज्यूम कर लेते हैं और फिर उसके लिए जो है वो इंट्रॉपी चेंज निकालते हैं। और वही इंट्रॉपी चेंज, क्योंकि हमारी स्टेट्स जो है वो सेम होती हैं और क्योंकि इंट्रॉपी में जो चेंज है वो रिवर्सिबल और रिवर्सिबल पर डिपेंड नहीं करता, तो इस पर डिपेंड नहीं करता कि प्रोसेस जो है दोनों स्टेट्स के दरमियान वो इरिवर्सिबल है या कि रिवर्सिबल है। लिहाजा अगर हमारी स्टेट्स सेम होगी तो जो इंट्रॉपी में चेंज है इट विल बी दी सेम। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड अ रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि जो भी रिवर्सिबल प्रोसेस है उसका करस्पॉन्डिंग रिवर्सिबल प्रोसेस देखेंगे दैट कनेक्ट्स दीज सेम टू स्टेट्स, जिनके दरमियान ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है। हम उन्हीं के दरमियान जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो डिजाइन करेंगे। उसके बाद जो हमारी इक्वेशन थी 24 1, तो उसको यूज करते हुए हम जो है वो एंट्रोपी में चेंज जो है वो निकालेंगे फॉर द इक्विवेलेंट रिवर्सिबल प्रोसेस। और जो हमारी वो इक्वेशन थी, वो इक्वेशन हमारी ये वाली थी। ये वाली जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन की वजह के थ्रू जो है वो हम एंट्रोपी चेंज जो है वो निकालेंगे। क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, इसलिए हमने करस्पॉन्डिंग रिवर्सिबल प्रोसेस एज्यूम किया है और उसके लिए जो एंट्रोपी चेंजेस फॉर्मूले से जो निकालेंगे। और अगर हमारी ये इनिशियल और फाइनल स्टेट्स जो हैं दोनों प्रोसेसेस के लिए सेम है, तो जो एंट्रोपी चेंज होगी वो भी सेम होगी। तो उसके लिए फिर जो है वो हम एक एग्जांपल जो है वो लेते हैं। तो वो जो एग्जांपल है वो हमारी डायग्राम के अंदर जो है वो दिखाई हुई है। ये हमारी डायग्राम है, इसमें जो है वो
रिवर्सिबल प्रोसेस और उसका करस्पॉन्डिंग जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो दिखाया हुआ है। तो पहले जो है वो हम इरिवर्सिबल जो प्रोसेस है उसकी हम बात करते हैं। तो इसमें देखें कि ये हमारे पास जो है वो एक स्टोन है, और ये जो स्टोन है ये कुछ हाइट के ऊपर है, और वो जो हाइट है वो एज है, लिहाजा इसके ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इट विल बी mgh। और जब ये जो स्टोन है ये इस जगह पर पहुंचेगा जैसे कि फिगर बी में दिखाया हुआ है, तो ये इतनी एनर्जी जो है वो हमारे जो वाटर होगा यहाँ पे, जिसका इनिशियल टेम्परेचर जो है वो Ti है, ये उसको ट्रांसफर करेगा। अब चूंकि ये वाली जो एनर्जी है ये ट्रांसफर होनी है, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होके फाइनल टेम्परेचर जो है वो Tf बन जाता है। तो ये हम देखते हैं। तो वी टेक और सिस्टम स्टोन प्लस वाटर, no heat energy is transferred through the boundary of the system so that Q equals to zero। यानी एक्सटर्नली जो है उसमें किसी किस्म का जो एनर्जी है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो वर्क जो कि mgh के इक्वल है, इसमें ms जो मास ऑफ द स्टोन है इज डन ऑन द सिस्टम बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि ये वाला होगा। और जब हम ये वाला वर्क जो है अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये रिजल्ट आएगा। तो ये हमारे पास जो था वो हीट थी जो कि सिस्टम में ट्रांसफर होती है या सिस्टम से ट्रांसफर होती है एक्सटर्नली। अब चूंकि हम ये अज्यूम कर चुके हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो टोटली आइसोलेटेड है फ्रॉम द सराउंडिंग इन टर्म्स ऑफ हीट, यानी हमने जो है वो इस तरह इसको डिज़ाइन किया है कि उसकी जो वॉल्स हैं और उसकी जो बेस है, इनमें जो हीट का जो ट्रांसफ़र है वो ज़ीरो है। इनकी हीट जो है वो किसी भी सूरत ना तो बाहर जा सकती है ना इसके जो है वो अंदर आ सकती है। तो इस चीज़ को हमने रखा है। तो अब जब हम ये वाली चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो जितना पोटेंशियल एनर्जी होता है उतना ही हमारी इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो जाता है। तो चूँकि जो टेम्परेचर है वो इंटरनल एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है तो जो हमारा टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज कर जाता है, और टेम्परेचर Ti से Tf जो है वो हमारा हो जाता है। तो ये हमारी जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो अब प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा अभी हमने जो प्रोसेस डिस्कस किया है रिवर्सिबल प्रोसेस, तो इसका रिवर्सिबल प्रोसेस जो हमने लिया था इरिवर्सिबल प्रोसेस, जिसके लिए हमने इंटरनल एनर्जी जो है वो निकाली है। तो अब हम इसके करस्पॉन्डिंग जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो देखते हैं। तो पहला जो स्टेप हमारा ये है कि वी फाइंड एन इक्विवेलेंट रिवर्सिबल प्रोसेस दैट कनेक्ट्स द टू स्टेट्स ऑफ दिस फिगर। जब भी हमने देखा कि ये वाली जो फिगर है तो इसकी जो स्टेट्स है वो टेम्परेचर Ti है और फाइनल जो है वो Tf है। तो इसका इक्विवेलेंट जो है वो हमने प्रोसेस जो है वो डिफाइन करना है, जिसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट्स, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी प्लेस द वाटर बकेट नॉट ऑन द इंसुलेटिंग स्लेब। स्लैब पे जो हमारी वाटर बकेट है उसको अब हम जिस तरह यहाँ पर जो था वो इंसुलेटिंग स्लैब थी इसके ऊपर हमने रखा था, तो अब जो है वो हम जो वाटर बकेट है उसको इंसुलेटिंग स्लैब पर नहीं रखें बल्कि वहाँ पे थर्मल रेजरवायर है, और हम इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग दिस नॉब।
बट व्हेन ऑन दिस थर्मल रिजर्वायर हुज कंट्रोलेबल टेम्परेचर वी सेट टू टी आई, जो हमारा इनिशियल टेम्परेचर था टी आई, हम उसको जो है वो यहाँ पे सेट कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, वी डू नॉट अलाउ दिस स्टोन टू फॉल फ्रीली बट वी अटैच इट टू अ स्ट्रिंग एंड लोअर इट वेरी स्लोली। फिर हम क्या करते हैं कि पहले हम क्या करते थे, स्टोन को नीचे फेंकते थे, छोड़ते थे, तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जो था वो मूव करता था, जिसकी वजह से उसका जो वर्क डन था वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। लेकिन अब यहाँ पे हमने क्या किया है, उसको एक स्प्रिंग के साथ जो है वो हमने हैंग किया है, और चूंकि जब वो स्प्रिंग के साथ हैंग करेगा तो वहां पर किसी किस्म की जो है वो वर्क जो है वो नहीं होगा। और वो वर्क क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर फर्ज कर लें कि ये स्ट्रिंग है और ये अपने वो मैस जो स्टोन है वो है, अब इसका जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो डाउनवर्ड है, और जो स्प्रिंग की फोर्स है और वो टेंशन वो है अपवर्ड। अब चूंकि आप इसको वेरी स्लोली मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एट ऑल पॉइंट्स टी इक्वल्स टू डब्ल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो नेट फोर्स है यहाँ पे, जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट हैज बीन कैंसल्ड आउट विद टेंशन, लिहाजा देर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन था, जो वर्क है वो डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। The net force acting on the stone is now zero, the force of gravity being balanced by the upward directed tension in the string, जिसकी वजह से जो वर्क है वो जीरो हो जाएगा। तो अब जो है वो हम इस कंडीशन के ऊपर जो है वो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो लगाते हैं। तो हमारा लॉ क्या था कि डेल इंटरनल एनर्जी में चेंज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये था हमारा प्रोसेस। तो अब चूंकि हम एक्सटर्नली जो हीट है वो उसको सप्लाई कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर जो है वो टी एफ तक ले जाने के लिए, तो अब हम क्या करेंगे, कितनी हीट सप्लाई की है वो हम देखेंगे। तो उसके लिए हम इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गई, और वो हम पहले निकाल चुके हैं। और ये सेम होगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अगर टेम्परेचर का डिफरेंस जो है वो सेम होगा तो जो इंटरनल एनर्जी होगी उसकी अमाउंट, उसमें चेंज है वो भी सेम होगी, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की। अब चूंकि यहाँ पर जो वर्क है वो ज़ीरो है, इस वजह से हम वर्क की जगह जो है वो ज़ीरो जो है वो हम लगा रहे हैं। तो अब ये क्यों क्या है, हीट इज इन दिस माउंट must enter the system from thermal reservoir if we have to increase the system temperature from Ti to Tf। पहले जो था ये टेम्परेचर Tf हो रहा था वर्क की वजह से, लेकिन अब चूंकि वर्क जीरो है, हम उसका टेम्परेचर Tf करने के लिए जो थर्मल रेजरवायर है उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी ये जो हमारी डायग्राम है इसमें टेम्परेचर इनिशियल जो था हमारे रिवर्सिबल प्रोसेस का, यहाँ पर जो है वो Ti है, और चूंकि ये टेम्परेचर जो था नेट जो वर्क है उसकी वजह से ज़ीरो की वजह से इसमें इंटरनल एनर्जी में जो इसमें टेम्परेचर में इजाफा होना था वो नहीं हुआ, तो हम खुद उसका टेम्परेचर जो है सेम फाइनल स्टेट बनाने के लिए हम इस नॉब की वजह से टेम्परेचर जो है वो उसका इंक्रीज करते हैं। और टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए इतनी अमाउंट ऑफ हीट जो है उसमें इंटर होती है, और अभी आपने जो कैलकुलेट की है कि जितनी हीट इंटर हो रही है वो कितनी है, MSGH। तो अब चूंकि हमने हीट कैलकुलेट कर ली है, तो अब हम जो है वो जो हमारा फार्मूला है एंट्रोपी का वो लगा के, एंट्रोपी का फार्मूला क्या था कि डेल एस इक्वल्स टू इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, यहाँ पे क्या था डेल क्यू ओवर टी। तो इसकी मदद से हम जो है वो अपना जो एंट्रोपी चेंज है वो निकाल सकते हैं। अब ये देखें कि हमने जो प्रोसेस था वो हमारा इरिवर्सिबल था। ये जो प्रोसेस था ये इरिवर्सिबल प्रोसेस था, जो फिगर में दिखाया हुआ है इस फिगर में। तो हमने उसका इक्विवेलेंट जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो डिज़ाइन किया, और रिवर्सिबल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए हमने जो क्यू है वो कैलकुलेट किया, और उस क्यू को फिर हमने जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है
उसको इस्तेमाल करते हुए जो है वो हमने जो इंट्रोपी है वो कैलकुलेट की। अब चूंकि ये फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड कर रही हैं, इसलिए चाहे प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है, तो इंट्रोपी चेंज जो है वो हमारी सेम होगी, क्योंकि ये स्टेट्स पे डिपेंड करती है। ये प्रोसेस की नेचर पे जो है वो डिपेंड नहीं करती। तो इस तरह जो है वो हम एक जो आइडियल सॉरी जो एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगा उसकी जो है वो इंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।